अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबरों की दूसरे नशरी के साथ मैं हूं फरजाना सफदर। पहले पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने आज मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान की दावत पर अबू धाबी में मुनअक़िदा बरादराना मशावरती इजलास में शिरकत की। कतरी काबीना ने आज के हफ्तवार इजलास में सरकारी इदारों की जानिब से फराहम की जाने वाली खिदमात के चार्जेस का जायजा लेने के लिए एक टेक्निकल कमेटी बनाने के बिल की मंजूरी दे दी है। यूक्रेन के वज़ीर दाखिला, उनके नायब और एक दीगर आला पुलिस एहलकार आज एक हेलीकॉप्टर के हादसे में मारे गए हैं। इस हादसे में कुल 18 अफराद मारे गए, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। दोहा मेट्रो ने ऐलान किया है कि मई सन 2019 में उसकी सर्विस के आगाज से अब तक रिकॉर्ड 100 मिलियन मुसाफिर उसकी खिदमात से फायदा उठा चुके हैं। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने आज मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान की दावत पर अबू धाबी के जजीरे अल सादियात की रिजॉर्ट सेंट रेजिस में मुनअक़िदा बरादराना मुशावरती इजलास में शिरकत की। इस मीटिंग में ओमान के सुल्तान हैज़म बिन तारिक, बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा, उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोम इब्न हुसैन और मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने शिरकत की। इजलास की दावत मुत्तहदा अरब इमारात के सदर की जानिब से दी गई थी। इजलास का उन्वान था खित्ते की खुशहाली और इस्तेहकाम। साहिब सुमो अमीर ने UAE की सदर की जानिब से दिए गए पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराने में भी शिरकत की, जिसमें खलीजी कायदीन के अलावा उर्दन के बादशाह और मिस्र के सदर भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी, दीवान अमीरी के चेयरमैन शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी, मुतादिद शयूख और वज़रा और सरकारी वफूद के अराकीन भी ज़ोहराने में मौजूद थे। इससे कबल जब साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी आज सुबह अबू धाबी पहुंचे तो मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। इस्तकबालिया वफ्द में अबू धाबी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नायब सदर शेख हज़ाब बिन जायद अल नहयान, कौमी सलामती के मुशीर शेख तहनून बिन जायद अल नहयान और नायब वज़ीर आज़म और सदारती दीवान के उमूर के वज़ीर शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान भी शामिल थे। बरादराना मुशावरती इजलास के बाद साहिब सुमो अमीर अबू धाबी से रवाना हो गए। रवानगी के बाद एक ट्वीट में साहिब अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा है कि मुझे बरादर ममालिक के कायदीन के साथ मुशावरती इजलास में शिरकत करके खुशी हुई, जिसके दौरान हमने मुश्तरका ताउन को मुस्तहकम करने के वसाइल पर गौर किया ताकि हमारे अवाम के मफादात पूरे हों और हमारे खित्ते में अमन इस्तेहकाम को मजबूती मिले। पुरतपाक इस्तकबाल और शानदार ज़ियाफत पर भाई शेख मोहम्मद बिन जायद और मुत्तहदा अरब इमारात का शुक्रिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी की सदारत में आज दीवान अमीरी में काबीना का मामूल का हफ्तवार इजलास बुलाया गया। इजलास के बाद काबीनी उमूर के वज़ीर मुमलिकत ने बयान जारी किया, जिसके मुताबिक काबीना ने मरकजी बल्दियाती काउंसिल को मुनज़्ज़म करने के मुतालिक सन 1998 के कानून नंबर 12 की बाज़ शिकों में तरमीम के बिल को मंजूरी दे दी है और उसको शूरा काउंसिल में भेज दिया है। इसी तरह काबीना ने सरकारी इदारों की जानिब से फराहम की जाने वाली खिदमात के चार्जेस का जायजा लेने के लिए एक टेक्निकल कमेटी बनाने के बिल की भी मंजूरी दे दी है। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर तवानाई इंजीनियर साद बिन शरीदा अलकाबी के साथ आज मुल्क के दौरे पर आए हुए
आइवरी कोस्ट के वजीर बराए एनर्जी, पेट्रोल और माइंस जनाब मामादो सांगा फुआद कोलिबाली ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई के शोबे में कायम ताल्लुकात और बाहमी ताउन को बढ़ाने के वसाइल पर गौर किया गया। जमहूरिया तुर्कमानिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा जनाब रशीद मेरिदोव के साथ आज इश्क आबाद में कतर के सफीर जनाब हमद बिन राशिद अल आजबा ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के माबैन कायम ताउन के ताल्लुकात का जायजा लिया गया। अफ्रीकी यूनियन कमीशन के सदर जनाब मोसी फकी मोहम्मद के साथ आज इथियोपिया में कतर के सफीर और अफ्रीकी इत्तेहाद में कतर के नुमाइंदे जनाब हमद बिन मोहम्मद अल दोसरी ने मुलाकात की, जिसके दौरान कतर और अफ्रीकी यूनियन के दरमियान ताउन के ताल्लुकात और उनको फरोग देने के वसाइल पर बातचीत की गई। जमहूरिया उज़्बेकिस्तान के सदर के मातहत सिक्योरिटी काउंसिल के नायब सेक्रेटरी और खारजा पॉलिसी के उमूर के लिए सदर जमहूरिया के खुसूसी नुमाइंदे जनाब अब्दुल अजीज कामलोव के साथ उज़्बेकिस्तान में कतर के सफीर जनाब हसन बिन हमजा हाशिम ने मुलाकात की, जिसके दौरान दो तरफा ताउन के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। फलस्तीन में इसराइल की जालमाना कार्रवाइयां जारी हैं। इसराइली काबिज फौज ने आज मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों से 13 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक रिहा करदा कैदी भी शामिल है। फलस्तीनी खबरसां इदारे वफा ने बताया कि गासिब दस्तों ने 2 शहरियों को जनीन के मशरिक में वाक़े अराना नामी गांव से और 3 अफराद को आज और 4 अशखास को कल रात बैतुल मक़दिस से गिरफ्तार किया, जबकि अल खलील से भी 4 फलस्तीनी नौजवानों को उनके घर में तोड़ फोड़ के बाद हिरासत में ले लिया। रूस के वजीर खारजा ने कहा है कि उनका मुल्क यूक्रेन के बहरान के मुतालिक मुज़ाकरात के हवाले से मगरबी मुल्कों की तजावीज़ पर गौर कर सकता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन के मुतालिक रूस और मगरबी मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात के इम्कान के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में रूसी वजीर खारजा जनाब सरगई लारोव ने कहा कि हम संजीदा तजावीज़ पर गौर करने और उनका जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आया। उधर रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के नायब सदर जनाब डिमिट्री मेदवेदेव ने कहा है कि यूक्रेन के साथ ताज़ा मुज़ाकरात के लिए ज़रूरी है कि डोनेस्टिक, लुगांस्क, खैरसोन और ज़ापोरिजिया में रूस के हक में होने वाले अवामी रेफरेंडम के नताइज को तस्लीम किया जाए। दूसरी जानिब कीव का कहना है कि वो मॉस्को के साथ मुज़ाकरात को मुस्तरद नहीं करता, लेकिन मुज़ाकरात कुछ उसूल पर होने चाहिए, जिनमें माली मुआवजा और यूक्रेनी सरजमीन से रूसी फौज का इनखला भी शामिल है। यूक्रेन के वजीर दाखिला डेनिस तस्की उनके नायब और एक दीगर आला अहलकार आज एक हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए। यूक्रेन की पुलिस ने ऐलान किया है कि इस हादसे में कुल 18 अफराद मारे गए, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। हेलीकॉप्टर दारुल हुकूमत कीव में बच्चों के किंडरगार्टन के पास गिरा, जिसकी वजह से 3 बच्चे जाँ बहक और दीगर 12 जख्मी हो गए। जख्मियों की कुल तादाद 24 बताई गई है। यूक्रेन के सदर ने कहा है कि आज मुल्क चंद सच्चे वतन परस्तों से महरूम हो गया। ईरान के शुमाल मगरबी इलाके में आज जलजला आया, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.6 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज खोवी नामी कस्बे के करीब बताया गया है, जो मगरबी अजरबैजान नामी सूबे में वाक़ है। वाज़ेह रहे कि ईरान में अमूमन जलजले आते हैं क्योंकि ये मरकजी फॉल्ट जोन में है। सबसे तबाहकुन जलजला सन 1990 में शुमाली सूबों गेलान और ज़ानजान में आया था, जिसमें 37,000 अफराद जाँ बहक और 1 लाख से ज्यादा जख्मी हो गए थे। आज ही इंडोनेशिया और जनूबी फिलिपाइन में 2 मरतबा शदीद जलजले के झटके महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत 6 और 7 डिग्री रिकॉर्ड की गई है।
ऑस्ट्रेलिया की फजाई कंपनी कांतास से एक मुसाफिर बरदार जहाज ने इंजन में खराबी के बाद परवाज के दौरान मदद की दरख्वास्त की, लेकिन जहाज बहिफाजत सिडनी एयरपोर्ट पर उतर गया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक जहाज के एक इंजन में खराबी का पता उस वक्त चला जब वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तस्मानिया के समंदर के ऊपर परवाज कर रहा था और अभी मंजिल तक पहुंचने में 1 घंटे का सफर बाकी था। कांतास एयर कंपनी ने एक है कि बोइंग 737 तर्ज के इस तैयारी का इमरजेंसी प्रोटोकॉल के साथ सिडनी एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान के जुनूब मगरबी सूबे बलूचिस्तान में इदारा इंसदाद दहशतगर्दी ने एक कार्रवाई के दौरान 4 मुसल्लह अनासिर को कत्ल कर दिया। एक बयान के मुताबिक ये कार्रवाई होशाब नामी इलाके में की गई, जिसके दौरान बड़ी मिकदार में असलहा बारूद भी बरामद किया गया। और अब कुछ खबरें तिजारत की दुनिया से। दोहा मेट्रो ने ऐलान किया है कि मई सन 2019 में उसकी सर्विस के आगाज से अब तक रिकॉर्ड 100 मिलियन मुसाफिर उसकी खिदमात से फायदा उठा चुके हैं। कतरी रेल कंपनी ने बताया है कि एक दिन में सबसे ज्यादा मुसाफिरों को ट्रांसपोर्ट करने का रिकॉर्ड वर्ल्ड कप कतर 2022 के 5वें दिन यानी 24 नवंबर 2022 के नाम है, जब 8,27,000 से ज्यादा मुसाफिरों ने मेट्रो का इस्तेमाल किया। हमद मेडिकल कॉरपोरेशन HMC ने अवाम से अपील की है कि वो मौसमी फ्लू को मामूली ना समझें और फौरन इसकी वैक्सीन लगवाएं। HMC की मेडिकल टीमें दोहा फेस्टिवल सिटी में रोजाना दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक सीजनल फ्लू की मुफ्त वैक्सीन लगा रही हैं, जहां अवाम वैलिड हेल्थ कार्ड और ID के साथ ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये कैंपेन 26 जनवरी तक जारी रहेगी। कुदरती गैस की ओमानी कंपनी ओमान LNG ने आज थाईलैंड और फ्रांस की 2 कंपनियों के साथ कुदरती माया गैस की सप्लाई के मुतालिक मुआहदों पर दस्तखत किए हैं, जिनकी रूह से थाईलैंड की सरकारी कंपनी PTT को सन 2026 से अगले 9 बरसों तक 8 लाख टन सालाना कुदरती गैस बरामद की जाएगी, जबकि फ्रांसीसी कंपनी टोटल एनर्जीज को सन 2025 से अगले 10 बरसों तक सालाना 8 लाख टन कुदरती माया गैस फराहम की जाएगी। आज का दूसरा नशर खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर पेश खिदमत है। साहिब-ए-सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने आज मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की दावत पर अबू धाबी में मुनक़दा बरादराना मुशावरती इजलास में शिरकत की। कतरी काबीना ने आज के हफ्तेवार इजलास में सरकारी इदारों की जानिब से फराहम की जाने वाली खिदमात के चार्जेस का जायजा लेने के लिए एक टेक्निकल कमेटी बनाने के बिल की मंजूरी दे दी है। यूक्रेन के वजीर दाखिला, उनके नायब और एक दीगर आला पुलिस एहलकार आज एक हेलीकॉप्टर के हादसे में मारे गए हैं। इस हादसे में कुल 18 अफराद मारे गए, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। और दोहा मेट्रो ने ऐलान किया है कि मई सन 2019 में उसकी सर्विस के आगाज से अब तक रिकॉर्ड 100 मिलियन मुसाफिर उसकी खिदमात से फायदा उठा चुके हैं। इसी के साथ उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है। न्यूज एडिटर उबैद ताहिर, स्टूडियो ऑपरेटर सैफ अल कुआरी और फरजाना सफदर को यहीं पर इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख नूर उम्मल बवा की 1 क्यूरियल से। और काफ़ी दिनों से मैं सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियो देख रहा था। बहुत से लोगों का जॉब चले गई और टर्मिनेट कर दिए हैं, मुल्क भेज रहे हैं। तो ऐसे वीडियो देख के याद आया कि अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं लोगों को जो भी टर्मिनेट हो गए हैं, मुल्क जाने की फिराक में हैं। तो ऐसे लोग अगर कतर में होकर काम ढूंढ रहे हैं, काम चेंज करना चाहते हैं, तो अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं। मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अगर हो सकता है आपको इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तो हम लोग अपने कंपनी में लेंगे और चेंज भी कर लेंगे। और मुल्क जाने से अच्छा है इधर ही होके चेंज कर लीजिए। और किसी को ज़रूरत है तो ये वीडियो उनको, आपके दोस्त वगैरह उनको भी शेयर कीजिए, ताकि वो मुल्क जाने से अच्छा है अपने कंपनी में चेंज करके अपने यहाँ पर ही काम करें।
تو ایسے لوگوں کو میں کام بھی دے سکتے ہیں اور چینج بھی کر سکتے ہیں. اگر 10 منٹ ہو گئے ہیں نو پرابلم, ہم اپنے کمپنی میں